अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी फैसल एडवोकेट। और नाज़रीन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और हमारे टॉपिक जो आज हमारा मौजू है वो है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि जो पुलिस किसी भी केस के हवाले से जो पुलिस चालान सबमिट करवाती है अदालत में। आज हम इस मौजू के ऊपर बात करेंगे और चालान के साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अटैच होती हैं और वो उनका क्या मकसद होता है, और जो चालान है, पुलिस जो रिपोर्ट है, वो उसके कितने कॉलम्स हैं और कौन से कॉलम्स में कौन कौन सी एग्ज़ाम उसकी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और उसकी कौन सी बेसिक जो टाइप्स हैं चालान की। वो तो आज हम इन तीन बेसिक टॉपिक्स, जो तीन इसके चालान से रेलिवेंट जो बेसिक जो इंफॉर्मेशंस हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इस पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यह काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम इस मौजू पे स्टार्ट करते हैं कि पुलिस रिपोर्ट जो है वो अंडर सेक्शन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बनाई जाती है और सबमिट करवाई जाती है। और जब भी कोई मुकदमा होता है कोग्निजेबल ऑफेंस में अंडर सेक्शन 154, जब एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो पुलिस उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है अंडर सेक्शन 156 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। और जो ही एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और पुलिस उसमें अपनी तफ्तीश स्टार्ट कर देती है। और जब जो ही मुलजमान को गिरफ़्तार करती है तो पुलिस वो बाउंड है, जब किसी मुलज़म को गिरफ़्तार करेगी किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस में और विदाउट वारंट जब गिरफ़्तार करती है तो और जिस मुकदमे में भी गिरफ़्तार करेगी तो उसका बेसिकली शुरू में ये होता है कि उसको 24 घंटे उसको पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर जो होता है उनको मिलते हैं इंटरोगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और 24 घंटे के बाद पुलिस पाबंद है कि वो उस शख्स को रेलिवेंट मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करे। और अगर मज़ीद उसने जिस्मानी रिमांड लेना है, उसने मज़ीद उसे तफ्तीश करनी है या कोई रिकवरी करनी है या जो भी उसकी बाबत कोई भी उसने मज़ीद उससे इंटरोगेशन करनी है, तो अंडर सेक्शन 167 सीआरपीसी के तहत मज़ीद वो फ़िज़िकल कस्टडी की रिक्वेस्ट करती है मैजिस्ट्रेट से। और अगर वो फिर जो मैजिस्ट्रेट हैं वो उनको 14 डेज़ तक मैक्सिमम वो जिस्मानी रिमांड अलाउ कर सकते हैं। और वो एक एक दो दो दिन की सूरत में दिया जाता है। और मैक्सिमम जो है वो 14 डेज़ तक वो टाइम पीरियड है जिस्मानी रिमांड का, तो वो दे सकते हैं। तो पुलिस जो है जब अंडर सेक्शन 56 के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और ड्यूरिंग दी रिमांड जब वो मुलज़म से इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो जो उसको उस केस से रेलिवेंट जो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है और जो जो वो एविडेंस कलेक्ट करती है, चाहे वो रिकवरी मेमो हो कोई बनाए, कोई रिकवरी कोई चीज़ उसने की हो, कोई पिस्टल है, कोई भी खून आलूद कपड़े हैं, उससे रेलिवेंट वो एक रिकवरी मेमो तैयार करेंगे और उस पर एक दो गवाह प्राइवेट विटनेस डालेंगे और वो इसका पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी किसी केस में मेडिकल हुआ है तो मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होगी वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। और उसके अलावा ये जिसे जो जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो 161 की जो स्टेटमेंट्स होंगी, वो इस तरह वो अटैच हो जाएंगी। तो पुलिस जो जो इन्वेस्टिगेशन करती है, और एक आपको मैं इसमें मज़ीद एक मैं बता दूं कि एक होती है पुलिस डायरी जो अंडर सेक्शन 172 सीआरपीसी के तहत बनाई जाती है। तो वो जो भी ज़मनियाँ जो होती हैं, ततीमा जो बयान लिए जाते हैं या ततीमा चालान बनाया जाता है ततीमा बयान के तहत, वो 172 सीआरपीसी के तहत बनाए जाते हैं। तो ये से रेलिवेंट है। और इस तरह पुलिस जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करती है, अपनी गठिया एविडेंस कलेक्ट करती है, तो उसके बाद जब पुलिस के पास टोटल 14 डेज़ और अंडर सेक्शन 173 मज़ीद 3 दिन देते हैं कि आप जब 14 दिन का आपने तफ्तीश कर लिया और उसके बाद आप पाबंद हैं विद इन 17 डेज़ के अंदर आप उस केस से रेलिवेंट अपना चालान सबमिट करवाएं। और वो चालान सबमिट होता है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो 17 डेज़ के अंदर पुलिस जो है वो पाबंद है किसी भी केस में जो भी उसने तफ्तीश की है, चाहे वो तफ्तीश मुकम्मल हो गई है या अभी कोई उसका कोई हिस्सा बकिया है, यानी कि कोई मेडिकल रिपोर्ट अगर आपने आपको उस केस से रेलिवेंट कोई आपने दी हुई है, तो वो 14 डेज़ में अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही, वो महीने बाद आनी है, तो वो बाद में आप सबमिट करवा देंगे। लेकिन 14 डेज़ के अंदर अंदर आपने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की, जितनी भी आपने तफ्तीश की, तो आप उसका एक इंटरम चालान जो है विद इन 14 डेज़ का जो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा, तो उसके बाद विद इन 3 डेज़
तो टोटल 17 डेज़ होते हैं। जब आपने किसी मुलज़म को पकड़ लिया तो उसको मुलज़म को पकड़ने के बाद टोटल 17 डेज़ के बाद आपने इंटरम चलान लाजमी कोर्ट में अंडर 173 CRPC के तहत लाजमी सबमिट करवाना होता है। तो ये जो तफ्तीश होती है पुलिस रिपोर्ट, इसका बेसिकली जो लीगल वर्ड जो नाम है वो पुलिस रिपोर्ट है। उर्दू में हम इसको पुलिस चलान कहते हैं। तो यानी कि पुलिस जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि पुलिस चलान होता क्या है। पुलिस चलान बेसिकली एक तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करेगी उस केस से रेलिवेंट, वो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट अटैच होगी। वो किस सूरत में अटैच होगी, आप इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो चलान का जो परफॉर्मा है उसमें आप अगर वो नज़र दौड़ाएँ तो वो उसके 7 कॉलम होते हैं। एक जो पुलिस रिपोर्ट के जो पुलिस जो प्रॉपर एक लीगल पुलिस रूल्स के तहत जो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स परफॉर्मा बनाया गया है, तो उसमें 7 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो 7 कॉलम्स होते हैं। अब उन 7 कॉलम्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है दर्ज की जाती है, उस पर हम बात करते हैं। नंबर 1 जो कॉलम होता है उस पर जो इन्फॉर्मेंट होता है, यानी कि जो कंप्लेनेंट होता है जिसने FIR दर्ज करवाई होती है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका CNA से नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो नंबर 1 कॉलम जो है वो रिगार्डिंग रेलिवेंट टू इन्फॉर्मेंट है, यानी कि जो कंप्लेनेंट होगा उससे रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो कॉलम नंबर 1 में, जो पुलिस रिपोर्ट का जो कॉलम नंबर 1 है उसमें दर्ज होगी। अब हम आ जाते हैं कॉलम नंबर 2 में। अब कॉलम नंबर 2 में 2 तरह के जो मुल्ज़मान हैं उनमें उनका ज़िक्र होता है। एक तो वो मुल्ज़मान जो अभी तक उस FIR में नामज़द हैं या किसी भी नामज़द हुए थ्रू FIR में उनका नाम है या किसी को एक्यूज़ ने उनका नाम की दिया है, तो वो उसमें केस में मतलूब हैं तफ्तीश के लिए। तो अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुए और वो इश्तिहारी हुए हैं वो, तो एक उनका ज़िक्र होगा। दूसरा ये है कि जब पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है तो वो उसके बाद एक अपने कंक्लूजन देती है कि ये आया वाकई ये इसके ख़िलाफ़ मुकदमा सच्चा था या झूठा था। अगर किसी मुल्ज़म के अगेंस्ट कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया हो तो उसके ख़िलाफ़ अखराज रिपोर्ट सबमिट करवाती है। तो वो जो भी उस केस में जो बेगुनाह मुल्ज़मान होते हैं तो वो उनका भी ज़िक्र कॉलम नंबर 2 में होता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब हमें पता किस तरह चलेगा कि एक तो इश्तिहारी मुल्ज़मान भी वो कॉलम नंबर 2 में और दूसरा ऊपर से जो बेगुनाह मुल्ज़मान है वो भी कॉलम नंबर 2 में। तो अब हमें पता कैसे चलेगा, तो उसका आप इस तरह पता चलेगा। अगर तो जो कॉलम नंबर 2 में जो मुल्ज़मान का ज़िक्र रेड पेन से लिखा गया है, रेड इंक से लिखा गया है, रेड स्याही से अगर लिखा गया हो मुल्ज़मान का डिटेल, यानी कि उसका नाम, उसका पता, उसकी डिटेल शेल, तो फिर तो वो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं। यानी कि अगर आप रेड इंक से लिखा गया होगा अगर कॉलम नंबर 2 में इंफॉर्मेशन, तो वो इश्तिहारी मुल्ज़मान के बारे में लिखी गई है। और अगर ब्लू इंक से लिखा गया है तो फिर वो जो है वो बेगुनाह मुल्ज़मान का उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह हमें डिफ्रेंशिएट हमें पता चलेगा कि ये बेगुनाह मुल्ज़मान है या फिर इस केस में इश्तिहारी मुल्ज़मान है। तो अब हम आ जाते हैं कॉलम नंबर 3 में। अब कॉलम नंबर 3 में वो मुल्ज़मान होते हैं जो अंडर अरेस्ट होते हैं या अंडर कस्टडी होते हैं। आप कह लें कि चालान सबमिट करवाने से पहले पहले या जुडिशल हुए हों या फिर अभी वो अंडर पुलिस कस्टडी हों। तो जो भी अगर पुलिस कस्टडी में होंगे मुल्ज़मान तो उनका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉलम नंबर 3 में होगी। अब हम आ जाते हैं कॉलम नंबर 4 में। कॉलम नंबर 4 जो है वो बेसिकली है वो मुल्ज़मान जो अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान है या एक मुल्ज़म है, तो जो मुल्ज़मान उस केस में उस FIR में अपनी बेल करवा चुके हों तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कॉलम नंबर जब 3 से निकल कर वो फिर कॉलम नंबर 4 में आ जाएंगे। यानी कि जितने भी मुल्ज़मान जो थे अंडर अरेस्ट थे या जिन्होंने प्री अरेस्ट करवा ली, कबल गिरफ़्तारी करवा ली, तो वो कॉलम नंबर 4 में उनका ज़िक्र होगा। अब कॉलम नंबर 5 जो है वो रिकवरी ऑफ जो फ़र्द मुकदमा है, यानी कि जितनी भी उसमें रिकवरी हुई और उसमें माल मुकदमा जो रिकवर हुआ है, कोई पिस्टल रिकवर हुआ है, कोई खून आलूद कपड़े रिकवर हुए, कोई चीज़ जो उस केस में रिकवर होगी तो उसकी जो डिटेल होगी वो कॉलम नंबर 5 में होगी। इसके बाद हम कॉलम नंबर 6 में आ जाते हैं। तो कॉलम नंबर 6 में वो रेलिवेंट टू है प्रोसिक्यूशन एविडेंस का। तो प्रोसिक्यूशन जो उस केस में जितने भी जो गवाह होंगे
जितने भी, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो कंप्लेनेंट है, या चाहे वो आई विटनेस हैं, चाहे मेडिकल लीगल ऑफिसर है, चाहे बैंक ऑफिसर है, ऑपरेशन का मैनेजर है, तो जितने भी जो उस केस में जो विटनेस होंगे, तो जो उनका जिक्र जो होगा वो प्रोसिक्यूशन विटनेस का कॉलम नंबर आपको 5 में मिलेगा। तो कॉलम नंबर, इसी तरह कॉलम नंबर 6 में, कॉलम नंबर 6 में जो प्रोसिक्यूशन विटनेस हैं वो कॉलम नंबर 6 में होंगी। अब कॉलम नंबर 7 जो है, उसमें एक तो शुरू में ये होता है कि जो भी एफआईआर का मुकदमा होता है, जो एफआईआर की जो स्टोरी होती है वो लिखी जाती है। फिर उसके बाद एक सरसरी सी, आपने जब भी वो किसी मुलज़म को पकड़ेंगे, और जब उन्होंने पकड़ा और जब वो उन्होंने मजिस्ट्रेट के पास पेश किया और जब वो जुडिशल हुए, तो उससे रेलिवेंट जो वो एक एक लाइन की जो तफ्तीश करते जाएंगे, वो उसमें वो मेंशन करते जाएंगे। किस तरह को हमने चालान सबमिट करवाया वो भी उसमें वो लिख देंगे साथ में, और किस एंड पे जाके जो उनकी जो कंक्लूजन वो रिमार्क्स भी देंगे उसमें कि ये बेगुनाह थे, ये सारा कुछ इन्होंने ये जो तफ्तीश की होगी, उसमें वो सरसरी जो उनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, जो पॉइंट्स मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, वो कॉलम नंबर 7 के एंड में आके इस तरह। अब कॉलम नंबर 7 के एंड में आप देखें, ये तो एक परफॉर्मा है। अब उसके साथ डिटेल्स एक पूरी होती है, एक पूरी फाइल होती है चालान की, तो वो कॉलम नंबर उसके साथ जो बाकी जो चीज़ें अटैच होती हैं, तो उनका वो नीचे जिक्र किया जाता है। वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो उनके साथ अटैच होती हैं, वो जो होना भी ज़रूरी हैं। तो एक तो सबसे पहले तो परफॉर्मा आ गया सबसे आगे। उसके बाद आप ये देखें कि उस केस की जब एफआईआर होती है, तो जो वो रिटर्न में एक कंप्लेनेंट जो है वो एक एप्लीकेशन देता है, तो वो भी पुलिस जो है वो उसको अटैच साथ करती है और उसके बाद रजिस्टर्ड करती है एफआईआर। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन होगी कंप्लेनेंट की, वो उसके बाद फिर एफआईआर की कॉपी होगी, और उसके बाद फिर जो भी उसके बाद नक्शा मौका जो होता है, यानी कि जिस मुकदमे में वकूआ हुआ है, वो नक्शा मौका बनाया होता है उन्होंने, जाके पुलिस जाके जो वकूआ पे नक्शा मौका बनाती है कि इस जगह पे वो वकूआ सरदर्द हुआ है। उसके बाद आप देख लें कि वहाँ पे जो भी रिकवरी कोई हुई है, कोई पिस्टल रिकवर हुआ है, जो भी चीज़ हुई है, तो रिकवरी मेमो इख्तियार करते हैं अंडर सेक्शन 103 CRPC के तहत, कि रिकवरी मेमो में 2 प्राइवेट विटनेस का और एक प्राइवेट विटनेस या एक पुलिस का होना, 2 गवाहों का होना ज़रूरी है। तो रिकवरी मेमो इस तरह अटैच होता है साथ। फिर उसके बाद जो अंडर सेक्शन 161 CRPC के तहत जितनी भी स्टेटमेंट होती हैं, जो कंप्लेनेंट के बयान हो गए या कोई आई विटनेस हो गए, या जो वो स्टेटमेंट्स लेकर आएगा उस अपनी केस के हवाले से, तो वो अंडर सेक्शन 161 की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो उसके साथ अटैच होंगी। फिर उसके बाद अगर उस केस में मेडिकल हुआ है, किसी मुलज़म का कोई मजरूब हुआ है, यानी कि कोई ज़ख्मी हो गया है, तो उसके जो मेडिकल की जो रिपोर्ट होगी, मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो होगी, वो उसके साथ अटैच होगी। उसके बाद आप देख लें कि कोई भी इससे रेलिवेंट मज़ीद कोई नारकोटिक्स की जैसे होती है केसेस होते हैं, तो उनमें जो मंशियात जो होती हैं वो लेबॉर्ट्री में जो भेजी जाती हैं, उनकी भी एक लेबॉर्ट्री से जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं वो उसके साथ अटैच होती हैं। उसके बाद आप एंड पे जाके फिर ये होता है कि सज़ा स्लिप होती है, यानी कि जब पुलिस पूरी एक तफ्तीश कर लेती है और उसके बाद देख लेते वाकई ये बेगुनाह है और इसने वाकई ये जनवन में ये जुर्म सरजद किया है, तो उसकी वो एक सज़ा स्लिप बनाते हैं। उस सज़ा स्लिप में बेसिकली होता क्या है कि मुलज़म का नाम, उसका कद, उसका रंग, उसकी जो उससे रेलिवेंट जो उसका नाम कह लें, आईडी कार्ड नंबर कह लें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी होती है। तो ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स थी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये चालान के साथ ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अटैच होती हैं, और पुलिस जो है वो 17 जब किसी मुलज़म को गिरफ़्तार कर लेती है, तफ्तीश स्टार्ट करती है, तो वो 17 दिन के अंदर या 17 दिन तक, वो 17 दिन के बाद 14 दिन रिमांड के, और उसके बाद 3 दिन मज़ीद जो है उनको ग्रेस पीरियड एक मिल जाता है, तो वो 17 दिन में वो एक चालान सबमिट करवाती है। तो इसमें हमने जो चालान के जो पुलिस रिपोर्ट के जो 7 कॉलम हैं वो भी डिस्कस किए, और उसके साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच होती हैं वो भी हमने डिस्कस की। अब हम बेसिक जो इनकी आप कह लें कि जो बेसिक 3-4 टाइप्स हैं जो रोज़मर्रा तमाम चालान्स में जो इस्तेमाल होती हैं,
तो अब हम उनके ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जैसे मैंने आपको बताया है कि पुलिस जो है वो 17 दिन के अंदर चालान सबमिट करवाने की पाबंद है। अब कुछ मुकदमात में, जैसे हमने शुरू में भी डिस्कस किया कि वो मेडिकल करवाने के लिए अब मेडिकल करवाया हुआ है, अब उसकी तो रिपोर्ट तो हमें वो लेट मिलेगी, महीने बाद मिलेगी या 1.5 महीने बाद मिलेगी, या तो वो तो हम विद इन 17 डेज़ तो हमारे पास नहीं है, तो हम वो कैसे उसको सबमिट करवाएं। तो उसमें फिर पुलिस जो है वो शुरू में जो अपना वो चालान सबमिट करवाएगी, वो उसको एक 17 दिन के अंदर जो कराएगी वो नामुकम्मल चालान होगा, और हम उसको इंटरम चालान कहते हैं। इंटरम चालान यानी कि नामुकम्मल चालान वो 17 दिन के अंदर अंदर लाजमी सबमिट होता है थ्रू पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तहत, वो कोर्ट में सबमिट करवाएंगे। उसके बाद अब अगर उसमें जो इंटरम चालान सबमिट हो गया, अब उसके बाद मज़ीद जो भी उसमें वो तफ्तीश होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन करती है किसी हवाले से, तो मज़ीद कोई रिपोर्ट्स उसने कोई नए एविडेंस आ गई तो वो अब उसने सबमिट करवानी है, तो वो, लेकिन अभी तमाम चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन साथ साथ तफ्तीश हो रही है सॉरी। तो साथ साथ तफ्तीश अगर हो रही है तो, और साथ साथ वो सबमिट करवा रहा है, तो वो ततिम्मा जो चालान होता है, सप्लीमेंट्री चालान उसको कहते हैं, वो सप्लीमेंट्री चालान भी साथ साथ वो पुलिस जो है वो सबमिट करवा सकती है। इसके बाद एक और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो इश्तिहारी मुलज़मान होते हैं, उनके हवाले से अब जैसी बात है वो चालान तो सबमिट करवाने हैं। अब वो जब गिरफ़्तार नहीं हुए तो मुकम्मल चालान में सारी उसमें वो रिपोर्ट तो देनी है, तो अनट्रेस चालान उसको कहा जाता है, जो इश्तिहारी मुलज़मान की से रेलिवेंट होता है। इसके बाद आप ये देखें कि जब तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, जब उससे पकड़ने से लेके उसके तमाम एविडेंस कलेक्ट होने तक, और उनकी तमाम अथेंटिक यानी कि रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपके पास आ जाती है, तो तमाम, अगर आपके पास, अब पुलिस समझ ले कि हमारी तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, हमने इस केस पे जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कर ली, अब हमने मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो ये जो हमने एविडेंस कलेक्ट की है इस केस में इन मुलज़मान के अगेंस्ट, ये जो भी है मामला, इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस है, तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है। तो उसमें फिर वो तमाम चीज़ें एक तरतीब देकर वो एक कंप्लीट चालान जो है उस केस का वो सबमिट होगा कोर्ट में, तो उसको हम मुकम्मल चालान कहेंगे। उस मुकम्मल चालान होने के बाद, सबमिट होने के बाद, उस केस में मज़ीद फिर वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि अगर वो चालान जो है उसमें कोई मज़ीद कोई ऐसे फैक्ट्स आ गए कि जो झूठे थे, और वो उसकी जो बेसिक जो ग्राउंड्स थी वो सही नहीं थी, तो फिर से वो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन अगर वो करती है तो फिर, लेकिन नॉर्मली यही होता है, कंप्लीट चालान सबमिट करवाने के बाद वो उसकी फिर जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है, और बाकी जो चीज़ें। तो ये आज का हमारा जो मौजू था एक चालान के ऊपर, कि चालान होता क्या है, पुलिस रिपोर्ट जो है, पुलिस जो रिपोर्ट बनाती है अंडर सेक्शन 173 CRPC के तहत, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसके तहत इनके पास पावर्स हैं कि जो पुलिस जब भी किसी मुलज़म के पास मुलज़म को गिरफ़्तार करेगी, तो उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी अंडर सेक्शन 156 CRPC के तहत, तो उसमें जो भी वो एविडेंस कलेक्ट करती है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो अंडर सेक्शन 173 CRPC के तहत जो अपनी रिपोर्ट बनाती है, तो वो उसको पुलिस चालान कहते हैं, और वो कोर्ट में सबमिट होती है। तो आज का ये हमारा ये मौजू था पुलिस चालान के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, और आपके लिए आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इससे फ़ायदा मिला है तो आप अपनी कम्युनिटी के, अपने जो दोस्त हैं, अपने के जो आपका जो सर्कल है, आप उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस रिपोर्ट के बारे में, वो भी उससे मुस्तफ़ीद हों, और उनको भी अगर किसी टाइम पे या उनकी किसी कम्युनिटी को इससे रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत हो, तो वो इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाकर वो उसको प्रॉपर जो लॉ है उसके मुताबिक वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये आज का हमारा मौजू था। इंशाल्लाह अपने किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।